मेरा एक ही है, शिक्षा को उत्सव में बदल दें। छात्र आपको जिधर भी आप कैमरा घुमाएंगे सेट प्रैक्टिस करते दिख जाएंगे। कि अगर शिक्षा देना माफियागिरी है तो फिर गांजा बेचना क्या है, दारू बेचना क्या है? कल से हम वही बेचने लगते हैं। हम यहाँ ना किसी से कोई जात पूछते हैं, ना स्टेट पूछते हैं और ना ही किसी से आईडी कार्ड लेते हैं। पब्लिसिटी तो हमको चाहिए। सरकारी नौकरी आज के तारीख में लेना हाथी पालने जैसे उम्मीदों से कम नहीं है। और बिहार आइए, आपको एक झलक दिखेगी कि किस तरह से लड़के कहीं भी सेट मार रहे हैं, किसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। हर रोज़ एक नई उम्मीद बना के आते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें एक अच्छा जॉब मिल जाए जिससे अपने और अपने परिवारों की उम्मीदों को साकार कर पाएँ। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमित कुमार। अभी हम पटना के काली घाट पे मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में छात्र आपको जिधर भी आप कैमरा घुमाएंगे सेट प्रैक्टिस करते दिख जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन का ये लोको पायलट का ये सेट प्रैक्टिस है और ये SK झा सर के नेतृत्व में हो रहा है। तो सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और इतना बड़े लेवल पे आप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, क्या मकसद है, क्या कोशिश है? मकसद मेरा एक ही है, शिक्षा को उत्सव में बदल देना, एजुकेशन को उत्सव की तरह मनाना और बिहार को एक बार फिर से नालंदा की गरिमा प्रदान करना, उसी के दिशा में एक कोशिश है। चलिए, वो दिखती भी है सर। अभी हम कई छात्र से ऊपर में मिले तो कई 12th के जस्ट एग्ज़ाम दिए, ये वाला ख़त्म हुआ और वो सेट मार रहे थे। तो कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता, मतलब बस ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा होता है। तो ये चीज़ें हैं कि लोग अवेयर भी हो रहे हैं इन चीज़ों को, मतलब उन्हें नहीं, शायद उनका सेट में ज़्यादा नंबर भी ना आए लेकिन वो इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिहार को अगर बदलना है तो शिक्षा को हर हाल में हथियार बनाना पड़ेगा। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी संपदा है जो अन्य लोगों के पास है लेकिन हमारे पास नहीं। लेकिन हमारे पास एक संपदा है, वो है कलम। उसी को हथियार बनाना होगा। वो वैसा ब्रह्मास्त्र है जो अचूक है, वो किसी का भी वध कर सकता है। इसलिए आइए ना बिहार वासियों, हम लोग कलम को अपना हथियार बनाते हैं, शिक्षा को अपना हथियार बनाते हैं और फिर से नालंदा की जो गरिमा थी, नालंदा विश्वविद्यालय की, उस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं और हम बिहारवासी एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में नई अलख जगाते हैं। सर, नालंदा जैसी गरिमा तो बना सकते हैं और बना भी लेंगे। छात्र का उत्साह भी दिखता है कि जब आप 6 बजे सुबह भी बुलाते हैं, चाहे ठंड भी, अभी तो खैर नॉर्मल स्थिति है, तब भी आ जाते हैं वो। लेकिन कई बार व्यवस्थाएं नहीं होती। अब जैसे 2019 के बाद 18 में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद नहीं आया, तो कितना देर मोटिवेशन बना रहेगा? एक समय तो निराशा होती है। नहीं, देखिए, कोई निराशा नहीं है यहाँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और हम लोग कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। हम लोग वो लोहार हैं जो तब तक हथौड़ा चलाएंगे जब तक धार न बन जाए। और माननीय सरकार से तो नम्र निवेदन है ही कि इस बेरोजगारी का जो सीन जो आप देख रहे हैं, इसको आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं, हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकार है। हम लोग हाथ जोड़कर सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि इन बच्चों की बातों को सुनी जाए और बेरोजगारी रूपी दंश जो इनके जवानी को खा रहा है, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश की जाए। इतने बड़े लेवल पे आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मतलब अच्छी खासी खर्च भी होगी। सेट जिस तरह का देख रहे हो 6-7 रुपये का तो कम से कम होगा एक सेट। नहीं, 6-7 रुपये का नहीं, टोटल खर्च पूरे सेट में लगभग 13 से 14 रुपये का आता है। इसके साथ सॉल्यूशन भी मिलता है बच्चों को। अच्छा। और जो पेपर समझिए पहले 30 पैसा में आया करता था, वो 60 पैसे में आता है। एक OMR सीट का कीमत पहले 60 पैसा होता था, अब 1 रुपया 20 पैसा होता है। लगभग 14 रुपये के आसपास एक बच्चे में खर्च है। तो आप सोच रहे होंगे कि पैसा आप कहाँ से लाते हैं? नहीं, पैसा लादने की बात नहीं है कि मतलब इतने सारे लेवल पे खर्च करना, तो लोगों की नज़र में तो ये जाएगा ना कि कई बार ऐसे नज़र से लोग देखते हैं। कई चीज़ों के लिए जस्टिफिकेशन होता है कि चलो अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे होंगे। ये पब्लिसिटी तो हमको चाहिए। पब्लिसिटी आप देखिएगा, कहते हैं आप लोकप्रिय हम होना चाहते हैं। और लोगों का प्रिय आप भी बनिए, सबको बनना चाहिए। लोगों का प्रिय बनने में हर्ज ही क्या है? लोगों का प्रिय आप तब बनिएगा जब आप अच्छा काम कीजिएगा, जब आप माइक उठा के लोगों से सवाल कीजिएगा तो आप लोगों के प्रिय हो जाइएगा। कलम उठा के लोगों को पढ़ाइएगा तो आप लोगों के प्रिय हो जाइएगा। और घर में सूत के कमेंट्स कीजिएगा तो आप कभी लोगों के प्रिय नहीं हो सकते हैं। लोगों के प्रिय होने के लिए आपको कुछ करना होगा, आगे आना होगा समाज में और समाज के लिए कुछ करना होगा। इतने लेवल पे ये सारे मतलब कोचिंग से जुड़े हैं या सब आउटसाइडर हैं? नहीं, जो कोचिंग के भी बच्चे हैं और आउटसाइडर्स भी। हम यहाँ ना किसी से कोई जात पूछते हैं, ना स्टेट पूछते हैं और ना ही किसी से आईडी कार्ड लेते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आदमी बैठ के इस टेस्ट को एंजॉय कर सकता है और अपनी प्रतिभा की जांच कर सकता है।
किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इस तरह के सार्वजनिक जगह पे जब आप चलाते हैं तो कई बार सरकार की नज़र में आता, आप लोग बोलते रहते हैं वैकेंसी के लिए और खटकता है कई बार। मतलब जैसे कोचिंग संस्थान जब इस तरह के सवाल उठाते हैं तो उन्हें कोचिंग माफिया का टैग दिया जाता है। ये चाहे कितना रियल है और कितना रियलिटी ये तो पता लग रहा है देख के, लेकिन ये चीज़ आप लोग को प्रॉब्लम नहीं करता क्या? नहीं, देखिए लोग कहते हैं कोचिंग माफिया है, ये वो 9-13। मेरा मानना है कि अगर शिक्षा देना माफियागिरी है तो फिर गांजा बेचना क्या है, दारू बेचना क्या है? कल से हम वही बेचने लगते हैं। अगर ये माफियागिरी है तो हो सकता है वो अच्छा काम होगा, तो कल से दारू बेचना शुरू कर देते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है। बहुत सारे राय चंद हैं मार्केट में जो अपनी अपनी राय बांटते रहते हैं फ्री में। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि दूसरों को राय देने से बढ़िया है कुछ अच्छा अपने लिए कर लीजिए, कुछ समाज के लिए कर लीजिए, ताकि आपको राय चंद ना बनना पड़े समाज का। सर वैकेंसी अब 2024 से उम्मीदें हैं शायद आ भी जाए, पर यही 5 वर्षीय योजना अगर रहेगा तो कैसे देखते हैं? मतलब इतने सारे में से तो मतलब बहुतों की उम्मीद टूटती है, तो ये उम्मीदें कैसे बना के रखना ज़रूरी है छात्रों के लिए कि चलो इसका कुछ तो फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए ये गलत है। हम निगेटिव विचारधारा के आदमी नहीं हैं, हम एकदम कंप्लीट पॉजिटिव विचारधारा के आदमी हैं। मेरा मानना है कि सरकार को वार्षिक कैलेंडर देना चाहिए, रेलवे को वार्षिक कैलेंडर देना चाहिए, जैसे एसएससी, बैंक आदि संस्थाओं ने वार्षिक कैलेंडर दिया है, रेलवे को भी वार्षिक कैलेंडर देना चाहिए। और रही बात कि आप कहिएगा कि बहुत सारे बच्चों का उम्मीद टूटता है, आप ही जान लीजिए कि पटना में जो बच्चे आते हैं उसमें 99% बच्चे जॉब लेके जाते हैं। यही पटना का इतिहास है, इसीलिए पटना को जॉब की धरती कहा जाता है। आप अगर राजस्थान में भी हैं तो राजस्थान से बच्चे पटना की ओर आते हैं। आप यहाँ जाइएगा, मुंबई के बच्चे मिलेंगे, महाराष्ट्र के बच्चे मिलेंगे, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, लगभग 13 स्टेट के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पटना इस पाटलिपुत्र की पुण्य भूमि का एकमात्र सबसे बड़ा परचम है, वो ये कि जो यहाँ आता है वो खाली हाथ लौट के नहीं जाता है। चलिए शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और आप देख सकते हैं हम चाहते तो थे छात्रों से भी बात करें, पर ये सेट मारने में व्यस्त है तो हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। नहीं, आप एक दो छात्रों से बात कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। आप हाँ, एक आध छात्र से हम कोशिश करेंगे बात कर ले जो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। चलिए, आप क्वेश्चन मारने में व्यस्त हैं, कितना टाइम लगता है और किस तरह की मतलब इससे अनुभव है कि क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा बहुत है इससे हम लोगों को। लगभग सेट मारने में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ये होता है कि कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए तो अच्छा रहता है इससे। ताकि आप एग्ज़ाम देने जाइए तो उसमें कम से कम समय में आपका जितना सॉल्व कर सकते हैं अच्छा है। अच्छा, आप सर के पास कोचिंग आते हैं फिर या जी, अच्छा, सर के पास कोचिंग करते हैं जी। हर सैटरडे को सेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आ जाते हैं? हर सैटरडे को। चलिए बहुत अच्छा। चलिए, आप तो बहुत व्यस्त हैं OMR रंगने में। क्या फ़ायदा होता है इस तरह के टेस्ट से और लोगों को क्यों मतलब जुड़ना चाहिए आगे भी जो लोग नहीं आ रहे होंगे? टेस्ट देने से फ़ायदा होता है कि किस लेवल का क्वेश्चन हमको मिल रहा है, क्या हम लोग में कमी रह गया, उसको सही करना। हम लोग तो फाउंडेशन के बच्चे हैं, 2-3 महीना भी ज्वाइन किए, लेकिन फिर भी सर बोले सेट मारो। सेट मारने से होगा कि क्या तुमको आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, सारा कुछ सही हो। समय देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तो हम लोग का सेट में नंबर कम आता है, लेकिन फिर भी सर बोले देते रहो। हाँ, कई बार देखिए आपसे पूछना चाहेंगे, आप बहुत हिसाब किताब बैठा है, मतलब आप अर्ली एज में सेट मारते हैं, नहीं नंबर आता है तो उससे उम्मीद जाता है, कई बार निराशा होती है, ये होता है? तो निराशा होती है तो कोशिश करना चाहिए कि हमें गलती कहाँ हो रहा है, उस पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। चलिए शुक्रिया। चलिए, ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार हम झा सर को मतलब देखे हैं कि लॉज व्यवस्था कराते हुए स्टूडेंट्स के लिए, ये करते हुए, तो इसके अलावा भी कई सारे कोशिशें अपने लेवल पे करते हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि दूर से जो छात्र आते हैं बहुत उम्मीद से आते हैं और इन उम्मीदों पर अगर बात नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नेगेटिव बात नहीं करना है, सबको पॉजिटिव करना है बिहार के लिए। बिहार में क्या गलत है ये छोड़ दीजिए, बिहार में क्या सही हो सकता है उसकी और एक कदम बढ़ाइए, कोशिश करिए, एक कदम बढ़ाइए। एक लाइन का बात हमको बहुत खराब लगता है जब ये लोग कहते हैं कि बिहार में ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है। कब तक हम लोग प्रॉब्लम हाईलाइट करेंगे? आइए ना मिलकर सॉल्यूशन हाईलाइट करते हैं। कुछ आप सॉल्यूशन कीजिए, कुछ हम सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग बिहार पे गर्व करें, बिहार के लिए बिहार की गंदगी को साफ करें और तब बिहार पे प्राउड फील करवाएं। सबको, खुद भी करें और दूसरे को भी करवाएं। हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग प्रॉब्लम हाईलाइट करने में विश्वास नहीं रखते हैं, सॉल्यूशन हाईलाइट करने में विश्वास रखते हैं। और निगेटिविटी की ओर तो जाना ही नहीं है, खाली पॉजिटिव काम करना है। उम्मीदें बना के रखना। हर दिन आप अपने सिलेबस में डाल लीजिए आप भी कि 2 पॉजिटिव काम करना है। ठीक है, आप देखिए ना, हमारा बिहार एक दिन आदर्श बिहार बनेगा।
चलिए, कोशिश जरूर है। हम लोग भी कोशिश करने लगे हैं कि सप्ताह में कम से कम 2-3 खबरें बिहार की तो ऐसी चला ही जाए जो बहुत पॉजिटिव हो, उम्मीदें बनाने वाली हो, और लगे कि कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं अपने लेवल पे बहुत अच्छा, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब ज़रूरत पड़े जिस सवालों को हम उन लेके ज़रूर पटना के सारे शिक्षक और सारे नेताओं तक पहुँच ही जाते हैं। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।